करा ली पीएसएल की सेरेमनी, मिल गया सुकून। ये जो इतने दिन से हम शोर मचा रहे थे कि इस बार तो पीएसएल की सेरेमनी में ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मतलब दुनिया तबाह हो जाएगी, दुनिया को पता चलेगा कि सेरेमनी होती क्या है। और ओपनिंग सेरेमनी ना हो गई, लिटरली मेरे बाप की शादी होगी साला, इतना सेलिब्रेशन तो मेरे बाप की शादी में से ज्यादा हुआ था। ये हो क्या रहा है? ये पाकिस्तान की ओपनिंग सेरेमनी है क्या है भाई? ये यकीन करो, हमने जो फालतू के कुर्सियां बिकी थी, जो कबाड़ वबाड़ बिका था, जब हमने लाहौर का स्टेडियम और पिंडी का स्टेडियम हमने बनाया, तो जो भी हमारा कबाड़ वगैरह बिका था वो सारा कबाड़ वगैरह बेचकर हमने यहां पर जो है ये पीएसएल करवाई है। फुदू गाना, इतना अजीब गाना, अ वर्स्ट पॉसिबल पीएसएल सॉन्ग एवर बाय द वे। और मैं ठीक कहता था कि इनके एस्थेटिक बिल्कुल है ही नहीं। आई एम नॉट श्योर वे किथे क्राउड वे, व्हाट द हेल, व्हाट द हेल। वो फिर बाद में वो रैपर आ गए, कोई रंगीन किस्म, सात किस्म के रंगीन रैपर आ गए। अच्छा, पहले एक हाई पिच पे आई गाना, फिर एक मैडम आई बीच में, कोई 4-5 पता नहीं किधर से आ गए यार। वैसे मान गया वैसे, इतना बुरा गाना। वैसे पीसीबी, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, माशाल्लाह। आपने इतना बेकार काम कि आज है दिन बहुत एक्साइटमेंट का, शायद हम ज़्यादा फील करते हैं क्योंकि हमारा इवेंट है पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग, 10वां एडिशन है, इसको 10 साल हो गए हैं। तो मैं तो आपसे आज बहुत से सवाल करने लगी हूँ। इसकी वजह यह है कि बहुत ज़्यादा पक रहा है कुछ फ्रेंचाइज ऑनर्स हैं वो रेंटल मॉडल की बात कर रहे हैं कि अभी तक पीएसएल इम्प्रूव नहीं हुई, आपने कोई नया आइडिया नहीं दिया, इतने अरसे से एक ही तरह की टीम है। फिर रेवेन्यू के मामले के ऊपर भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई, बहुत से क्लैशेज हैं मामलात के ऊपर, इदारे लिखे जा रहे हैं, तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, और वो बेवजह नहीं है, बुनियाद में हैं कुछ बातें। पीसीबी मैनेजमेंट भी टारगेट हो रही है। फिर दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि पीसीबी की तरफ से भी इसको इजी नहीं लिया गया, सख्त जवाब दिया गया, तो एक तरह से बदमज़गी से आगाज़ हुआ। फिर हमने सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट्स देखे जी कि हम तो मैच देखने जाएंगे भी नहीं। आज की तकरीब भी जो चकाचौंध एक्सपेक्ट की जा रही थी, जो वलवला तनतना नजर आएगा, वैसा नहीं दिखाई दिया। क्लेम्स थे भरपूर, बेशक। यार हम लोगों के लिए एंटरटेनमेंट की क्या चीजें कर रहे हैं, क्या चीजें ऐसी मैं एक जगह कल परसों में बात भी कर रहा था। 3 घंटे का मैच होता है जी, सही है, 3 घंटे ये, 3.5 घंटे लगा लो चलो। उसके बाद स्टेडियम आने से पहले 3 घंटे वो, 4 घंटे वो, 2 घंटे पहले पहुंचना है, लाइन में लगना है, ये लगना है। एक T20 का मैच आपको 6-7 घंटे का पड़ जाता है, 6-7 घंटे तक का पड़ जाता होगा घर पे वापस जाने के लिए। तो जब ये सब कुछ होगा तो फिर ग्राउंड में तो कुछ भी नहीं है लोगों के पास। आप कोई ना कोई ऐसी चीज तो लेके आए ना यार। आप दूसरी लीग्स की बात करते हैं, हम आईपीएल की बात करते हैं, इन चीजों की बात करते हैं। आप देखो हर सीजन में कहीं ना कहीं वो रूल्स चेंज कर रहे हैं, डिफरेंट चीजें लेके आ रहे हैं। आपका हम क्या कर रहे हैं, मुझे एक बात बता दें, हमारे कहीं बैल्कनी है कहीं ग्राउंड्स के अंदर नहीं है कि आपका ओनर वहां बैठा हुआ हो, आपके ओनर के साथ 50 बंदे वहां बैठे हो। मैंने तो यहां तक सुना है कि एक आध को ओनर ने टिकट्स मांगे, उसको बोला कि जी आप 20 से ज्यादा नहीं मिल सकते, डगआउट्स में होते हैं वो, ठीक है, 20 से ज्यादा आपको टिकट्स नहीं मिल सकते, डगआउट्स में होते हैं, ठीक है। वो आपके पास है नहीं। जिन टीम्स के मैचेस हो रहे हैं उनके झंडे तो लोगों के पास है नहीं, वो शर्ट्स तो पहन नहीं रहे पूरे ग्राउंड में। जिस बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि मालकान जो पीएसएल के जो इंतजामात हैं उसको लेकर खुश नहीं है। जिस तरीके से हमने गुज़िश्ता में भी बात की थी कि जो पाकिस्तान सुपर लीग की हाइप बननी चाहिए थी, हाइप बनानी चाहिए थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस लीग को ऑन करता है। और जब वो कहते हैं ऑन करते हैं, लेकिन जब ग्राउंड में हम देखते हैं, जब हम मार्केट में देखते हैं, तो उस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसकी हाइप नहीं बना पाता, इसका माहौल जो है वो नहीं बना पाता। आप अंदाजा लगाएं कि ऐसा महसूस होता है, हम मुसलसल जब ग्राउंड में आते हैं, डोमेस्टिक भी कवर करते हैं, काजन ट्रॉफी हो, नेशनल T20 कप, हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो रहा है, काजन ट्रॉफी हो रही है या फिर नेशनल T20 कप हो रहा है, वो वाला एक माहौल, वो वाली फीलिंग महसूस हो रही है। हालांकि इससे पहले जब पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होती थी तो एक अलग किस्म की एक वाइब होती थी, एक अलग किस्म का माहौल होता था। ये क्या ओपनिंग सेरेमनी थी? अगर आपको लगता है कि पीएसएल की ये ओपनिंग सेरेमनी बहुत शानदार थी तो मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा, आप ज्यादती कर रहे हैं। यार पिछले 5 सालों से एक ही चीज हमें बार बार दिखाई जा रही है, इतनी पाकिस्तानी टीम में कंसिस्टेंसी नहीं है जितनी पीएसएल की परफॉर्मेंस और अली जफर के गानों के अंदर है। अली जफर के वही 4 गाने हर दफा सुनने को मिलते हैं। इवन क्या आप पैसा खर्च कर रहे हो इन आर्टिस्ट के ऊपर, ये लाइव आके गाते क्यों नहीं है? आतिशबाजी भी रिवायती तौर पर ये सब मिर्च मसाला तो होता है, लेकिन जो एक रंग जमता है ना स्टैंड्स में, जो शायकीन आए होते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज से,
वैसा दिखाई नहीं दिया। तो मैं शुरू करूं सवालात का सिलसिला। मैं एक बात कहना चाहूँगा, जी। आपने बड़ी बातें कर दी। मैंने पिछले 2 हफ्ते में 2-3 इंटरव्यूज़ दिए हैं PSL के ऊपर। अच्छा। आज मैं बहुत सी तनकीद सुन रहा हूँ, आपने भी किसी तरफ इशारा किया। मेरा ख्याल है आज वो दिन नहीं है कि हमें तनकीद करनी चाहिए। अच्छा। आज एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, जैसे भी है वी शुड सपोर्ट इट। हम इस वक्त यहाँ तनकीद करने नहीं बैठना चाहिए। अब जो हो गया ना, पोस्टमार्टम कर लें जब वक्त आएगा तो। अच्छा। हाँ, अभी आज आई थिंक वी शुड सपोर्ट PSL, वी शुड सपोर्ट द मैनेजमेंट ऑफ PCB, and I think we should wish them the best and hope that this PSL is a grand PSL. Event. बस इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करना चाहूँगा, बदमज़गी नहीं होनी चाहिए। लेट्स पाकिस्तान सुपर लीग की, और वो जो खुसरे को बुलाया हुआ था यार, वो 3 तितलियां यूं जा रही है, एक यूं जा रही है, एक लड़ी यूं जा रही है। अबे वो हरामी एक वो कौन है, वो तला अंजुम के साथ यार एक और चोमू जो घूमता है, और ये तला अंजुम बेचारा एकदम सुक्कड़ है बेचारे। यकीन करो इसकी मुझे समझ नहीं आता कि इसकी आवाज इसके शरीर का साथ क्यों नहीं देती। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये बंदा अपनी आवाज के नीचे दब के मर जाएगा हैं, जिस तरीके से ये गाने गा रहे थे। और अजीबोगरीब से इनकी ओपनिंग सेरेमनी, यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तान शलवार लीग, फटा शलवार लीग, लोग अलग अलग तरीके से लोग नाम देते हैं, सबका अपना मर्जी है। लेकिन कम से कम ये बता दूं कि मैंने ये चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी कि पाकिस्तान में ऐसी भी ओपनिंग सेरेमनी होती है। अबे वो बंदा हाथों में यूं रॉकेट लेके वो गाना चल रहा है कि पंछी बनो उड़ती फिरूं मस्त मगन में, आज मैं आजाद हुई, पता नहीं क्या ये कर क्या रहे हैं भाई ये। अच्छा चलो ठीक है, मानते हैं कि भाई आज पाकिस्तान ने खर्चा किया, उस सारे कबाड़ को बेचने के बाद आज हमारी PSL की ये सेरेमनी हुई। और देखो मैं मानता हूं कि IPL के अंदर हर दूसरे दिन ऐसी सेरेमनी होती है, क्योंकि हर मैच के अंदर उनकी ओपनिंग सेरेमनी चल रही होती है। कभी जैस्मिन संदल आ रही है, कभी सारा अली खान आ रही है, कभी शाहरुख खान आ रहे हैं, कभी विवेक ओबरॉय आ रहे हैं, तो कभी टाइगर श्रॉफ आ रहे हैं। उनकी सेरेमनीज ऐसी रोजाना चलती हैं। लेकिन हमारी सेरेमनी, पाकिस्तान सुपर लीग की सेरेमनी का मुझे बताओ कि भाई ये कौन सी सेरेमनी थी हमारी? ये पाकिस्तान क्रिकेट लीग की सेरेमनी थी या कोई मजाक था? क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि भाई ये इतनी जल्दी खत्म भी हो जाएगी। अबे आधे घंटे की ओपनिंग सेरेमनी कौन करता है? और तुमने सारी की सारी ओपनिंग सेरेमनी वो सुक्कड़ से जो है ना, वो ठाटिया एक इंसान है, उसको तुमने लाके खड़ा कर दिया। उसकी तस्वीरें भी मैं लगाऊंगा, देख लेना। हर बात के ऊपर आप जो 2-2 मिनट की बात के ऊपर बैठकर इंडिया को ट्रोल करने पे या फिर इंडिया से कंपटीशन करने के चक्कर में आ जाते हो कि भाई हमने इंडिया से कंपटीशन करना है, हमने इंडिया के साथ मुकाबला करना है, क्योंकि इंडिया अगर ओपनिंग सेरेमनी कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं और हम उससे ज्यादा अच्छा करके दिखाएंगे। ये जब भी हमारे वहां बात होती है तो हम यहीं पर मारे जाते हैं। असल हमारी बचती ही यहीं पर है। आप खुद सोचिए, हमारी PSL को शुरू हुए जुम्मा 8 दिन नहीं हुए, भले ही आज पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां सीजन चल रहा है, लेकिन वहीं पर अगर आप बात करते हो IPL की तो उनका 18वां सीजन चल रहा है। भाई ये बहुत खतरनाक किस्म की IPL जो है उनके, ये PSL के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं चोमू टाइप के लोग जो कि बैठकर इस किस्म की बातें करते हैं कि भाई हम जो है वो एंजॉय करने के लिए बैठे हैं, हमें क्रिकेट देखना पसंद है। भाई क्रिकेट, क्वालिटी क्रिकेट देखनी है तो जाके इंडियन प्रीमियर लीग की देखो और तुमको पता चलेगा कि ओपनिंग सेरेमनी कैसे की जाती है। हमारी ओपनिंग सेरेमनी में यार कम से कम आइमा बेग को बुला लेते, अबरारू रक आके कौन सा गाना गा रहे हो? IPL के अंदर शाहरुख खान विराट कोहली को स्टेज पे लाके डांस करवा देता है, पूरी उनकी जो सेरेमनी थी उसको 4 चांद लग जाते हैं। आपको पता है PSL दुनिया में जब आई थी, PSL ने एकदम से हाइप क्यों मचाई थी? PSL की ओपनिंग सेरेमनी की वजह से। नजम सेठी वो इंसान था जो PSL की ओपनिंग सेरेमनी ऐसी करवाता था, पूरी दुनिया देखती थी। दुबई के अंदर आपको याद होगा हर टीम जो थी वो लेमोजिन गाड़ी के अंदर आ रही थी, पूरे ग्राउंड के सर्कल लगा रही थी। क्रिस गेल ब्रावो डांस कर रहे थे, अली जफर ट्रॉफी को केबल के साथ आसमान से उड़ते हुए लेकर आ रहे थे, आके सारे कप्तान स्टेज के ऊपर बातें कर रहे थे। ये होता था ओपनिंग सेरेमनी के अंदर। और आप उसके बाद से आपका ग्राफ ऊपर नहीं गया, आपने एक ऐसा सेट मार्क जिसको कहते हैं ना लोगों के लिए सेट किया कि लोग उसको कॉपी करते करते ऊपर चले गए। और आप जो कि ओपनिंग सेरेमनी अच्छी करने वालों में आते थे, आपने अपनी ओपनिंग सेरेमनी को बर्बाद करके रख लिया है। अब आप खुद देखें, सिर्फ एक फायर वर्क को आप साइड पे कर दो, वो बड़ा शानदार था, उसमें पूरे मार्क्स है। जहां पे तारीफ बनती है वहां पे दिल से तारीफ होगी, इसमें पूरे मार्क्स है। बेहतरीन किस्म का फायर वर्क था। लेकिन उसके अलावा क्या था? तला अंजुम ने क्या गाने गाए, हल्की सी भी फीलिंग नहीं आई। अली जफर ने क्या किया, सेम जिसको कहते हैं ना, अली जफर के यही सॉन्ग चल रहे थे कजाफी स्टेडियम के अंदर जब इन्होंने वो किया था।
अपनी जो कहते हैं ना स्टेडियम को इन्होंने वो ओपनिंग की थी स्टेडियम की, तब भी अली जफर ने यही किया था। यार आप पीएसएल के गाने गाओ, 10 में से 5 एंथम आप गा चुके हुए हो, जो 4 आप अपने गाने गा रहे हो, पीएसएल के एंथम सिंग करो ना। लोगों को जज्बा जरूरी आना था, इतने हैवी आपके गाने हैं। सॉरी टू से मुझे ये बिल्कुल जिसको कहते हैं ना ओपनिंग सेरेमनी अच्छी नहीं लगी। मेरी नजर के अंदर ये एक फ्लॉप शो था।